नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, अप्रेंटिस पोर्टल पर आप लोगों के स्टाइपेंड से रिलेटेड डीजीटी ने आप कह दें, एमएसडी आप लोग कह दें, एक नोटिस पब्लिश किया है। इस नोटिस में आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दिया है जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आप अगर इतने महीने की अप्रेंटिस करते हैं, इतने साल की अप्रेंटिस करते हैं तो आप लोगों का स्टाइपेंड क्या होगा। हालांकि पिछले महीने 15 सितंबर को मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी जिसमें जो अप्रेंटिसशिप रूल के कुछ आप लोगों के लिए बदलाव हुए हैं वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। लेकिन जब डिपार्टमेंट के पास अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस जाने लगे तो डिपार्टमेंट ने जो है आप लोगों की बातों को सुनकर स्टाइपेंड से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे तो डिपार्टमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन नोटिस आप लोगों के लिए जारी किया है जिसमें अप्रेंटिसशिप के दौरान आप लोगों को जो फंड मिलेगा वो फंड आप लोगों के लिए कितना होगा एग्जैक्टली इसमें मेंशन करके दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। जीवन में अगर आप लोगों को अप्रेंटिसशिप करनी है आईटीआई बेस पे क्या, अगर आपको नॉन आईटीआई बेस पे भी करनी है, 10th बेस पे भी अप्रेंटिस निकलती है तो ध्यान रखना कि हमेशा आप लोगों को डेजिग्नेटेड ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करनी है। नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड में अप्रेंटिस नहीं करी। नॉन डेजिग्नेटेड का मतलब होता है ऑप्शनल ट्रेड भी, तो ध्यान रखना कभी भी ऑप्शनल ट्रेड और नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड में आप लोगों को अप्रेंटिस नहीं करनी, क्योंकि नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड में जो बच्चा अप्रेंटिस करता है उसको वो बेनिफिट नहीं मिलता जो एक डेजिग्नेटेड ट्रेड वाले छात्र को मिलता है। अब ये नॉन डेजिग्नेटेड और डेजिग्नेटेड क्या होता है आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा कुछ ट्रेड्स जो है लिस्टेड है जिसे आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। वो ट्रेड में ही सरकार बोलती है कि आपको अप्रेंटिसशिप करनी है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट अपनी चालाकी से आप लोगों को नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड जो है दे देते हैं जिससे उनको एक जो सरकार को टैक्स देना होता है वो उनका बच जाता है। तो ध्यान रखना कोई भी डिपार्टमेंट से आप लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो अप्रेंटिस करनी है वो करनी है डेजिग्नेटेड ट्रेड में, ठीक है। सरकार के द्वारा लिस्टेड ट्रेड्स होती है। अब अलग अलग प्रकार का स्टाइपेंड मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था। मैं आईटीआई वालों का बता देता हूं कि जो बच्चा यहाँ पर आईटीआई बेस पे डेजिग्नेटेड ट्रेड पे अप्रेंटिस करता है, चाहे एससीवीटी से करे चाहे एनसीवीटी से करे, उनको पहले साल यहाँ पर 9,600 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल 10,560 रुपये और तीसरे साल 11,040 रुपये। अब कई बच्चे पहले साल में 1 साल की अप्रेंटिस लेते हैं तो उनको इतना अमाउंट दे दिया जाएगा। अब सरकार ने बोला है कि मिनिमम आपको इतना अमाउंट देना ही पड़ेगा, इससे कम अगर आपको पैसा दिया जाता है तो वो रूल के खिलाफ है। वो चाहे कोई सा भी विभाग हो, अगर आपने इस नोटिस के बाद पिछले महीने की 12 तारीख के बाद अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या फिर किसी भी विभाग में आप अप्रेंटिस करने जा रहे हैं तो ये अमाउंट आप लोगों को मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अब ये कंडीशन हो सकती है कि 8,100 रुपये आपको दे दिए जाए और 1,500 जो डीबीटी के माध्यम से आपको मिलेगा वो आप लोगों को बाद में ट्रांसफ़र करके विभाग के द्वारा दिया जाए जहाँ से भी आप अप्रेंटिस कर रहे हैं। अब यही अप्रेंटिस के रूल जो डिप्लोमा वाले होते हैं उन पे अलग एप्लीकेबल होता है और जो ग्रेजुएट होते हैं वो अलग एप्लीकेबल होता है। उनका फ़ंड यहाँ पर डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ है कि उनको कितना कितना स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा, तो आप लोगों के सामने है, ठीक है। डिप्लोमा को ज़्यादा है और जो आप लोगों का ग्रेजुएट अप्रेंटिस करते हैं उनके लिए अलग है। जो NATS पोर्टल से, बोर्ड पोर्टल से करते हैं उनके लिए क्राइटेरिया अलग है। अब आप अप्रेंटिसशिप जो है आईटीआई बेस पे करें या नॉन आईटीआई बेस पे करें वो मैटर यहाँ पर नहीं करता है, ठीक है। स्टाइपेंड आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट ने लिस्ट करके दे दिया है। अगर कोई भी विभाग 9,600 रुपये से आप लोगों को कम देता है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में झोल है। इस नोटिस को आप लोग अप्रेंटिस पोर्टल से ऊपर की साइड से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है नहीं ढूंढ पा रहे तो मैं टेलीग्राम पे भी इस नोटिस को आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। रिबेट ऑफर्ड अंडर स्कीम 1 ऑफ द अप्रेंटिसशिप रूल, ये नो रिबेट, ठीक है। 3 महीने से कम की अप्रेंटिस करते हैं, अगर 3 महीने की करते हैं तो ये आपको इस बेस पे पैसा दिया जाएगा। अगर 6 महीने की करते हैं तो भी आपको इस बेस पे ही पैसा दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर में 9,600 रुपये और उसके बाद सेकेंड ईयर में 10% बढ़ जाएगा और थर्ड ईयर में आपका 11,040 रुपये मिनिमम आपको देगा ही देगा विभाग। तीसरे साल में 15% आप लोगों का बढ़ जाएगा। ये रूल जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा अगर आप 1 साल से ऊपर के अप्रेंटिस करते हैं तब भी, और
अगर 1 साल की करते हैं तब भी, 6 महीने की करते हैं तब भी, और 3 महीने की करते हैं तब भी। तो ये जो है नोटिस है, ये पूरा इन्होंने स्टाइपेंड से रिलेटेड ही चीज़ों को समझाया है। मैं फिर से बोल दूं कि कोई भी विभाग अगर आपको 9,600 रुपये से कम का पैसा दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ गलत कर रहा है। और बाकी कई बच्चों की मेरे पास कंप्लेंट आई है कि सर जी हमारा अभी तक डीबीटी का पैसा हमको नहीं मिला है। तो इस केस में जितने भी बच्चे हैं, अगर सारे मिलके आप लोग इस्टेब्लिशमेंट पे जाएंगे तो आपकी मदद 100% होगी, या फिर सारे के सारे मिलके अगर यहाँ पर अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है वहाँ पे जाकर टिकट क्रिएट करेंगे एक साथ, तो हो सकता है कि आपकी बात को डीजीटी एमएसडी सुने और आपका पैसा डीबीटी के माध्यम से जल्दी जल्द आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। बस शर्त ये है कि आप लोगों ने जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है उस दौरान आपकी बैंक की डिटेल्स एकदम सही होने चाहिए और आधार कार्ड का केवाईसी आप लोगों का होना चाहिए। यानी कि जो आपको प्रोफाइल दे रखी है वो प्रोफाइल आपकी 100% होना चाहिए, बिना उसके आपका काम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कोई और सवाल आता है इस नोटिस को पढ़ने के बाद, आप लोगों के माइंड में कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ये रूल उनके लिए है जो अप्रेंटिस 12/9/2025 के बाद अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।